अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री में बात करेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो कि हमारे बाकी थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रेलिवेंट। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी टॉपिक जो मेन थे वो कर लिए हैं। अब जो छोटे छोटे टॉपिक हमारे बाकी हैं हम उनकी बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास था फैराडे लॉ, हमें इसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए। इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी क्या है, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, फैराडे का सेकंड लॉ क्या है। तो सबसे पहले फैराडे फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है भाई? फैराडे फर्स्ट लॉ का एक सिंपल स्टेटमेंट है कि अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड। अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारे पास, हमने कनेक्ट किया विद द सोर्स ऑफ करंट, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड और लिबरेटेड, ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रोड, किसके इक्वल होगी? इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट, इट इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो फैराडे का स्टेटमेंट हमने याद रखना है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इज इक्वल टू नहीं, इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगी? इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उतना ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। दिस इज कॉल्ड फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फैराडे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट को विद W रिप्रेजेंट करते हैं हम। W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं विद Q। तो फैराडे का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से उतना ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, उतना ज़्यादा प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का। ये सिंपल सी बात है। अब ये जो Q है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है? फैराडे कहता है कि ये क्वांटिटी क्या है? करंट पास एंड टाइम, कितनी करंट कितने वक्त तक पास की, कितने टाइम तक पास की। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? Q इज इक्वल टू आई टी, करंट इनटू टाइम, ये हो जाएगा हमारे पास। इसका मतलब है मैं यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन हो रहा था, W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, और हम यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, W इज इक्वल टू ZI इंटू टी। ये है हमारे पास फैराडे फर्स्ट लॉ। Z इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, हमने प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल खत्म किया। Z यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, I करंट है, T जितने टाइम के लिए वो करंट हमने पास की। ये है फैराडे फर्स्ट लॉ। तो हमें फैराडे फर्स्ट लॉ पता होना चाहिए। फर्स्ट लॉ का सिंपल स्टेटमेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। इलेक्ट्रिसिटी पास्ड क्या है? करंट पास्ड एंड टाइम, ड्यूरेशन ऑफ करंट, जितना ज़्यादा टाइम के लिए हम पास करेंगे, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिलेशन क्या है? W इज इक्वल टू Z इंटू आई टी। Z इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड, I इज द करंट, T इज द टाइम। दूसरा है हमारे पास फैराडे सेकेंड लॉ,
ठीक है जो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फैराडे का सेकंड लॉ है, हमें सेकंड लॉ का स्टेटमेंट भी मालूम होना चाहिए। और सिर्फ डिफरेंस क्या है, हमारे पास फैराडे का फर्स्ट लॉ था W इज प्रोपोर्शनल टू Q और W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू T। ठीक है, I इंटू T का मतलब है करंट इंटू टाइम फॉर विच इट इज पास्ट। ठीक है, और Q क्या थी, Q इज द इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। अब फैराडे के सेकेंड लॉ में उसने क्या कहा, उसने कहा अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है और सेम अमाउंट ऑफ करंट हम पास करते हैं, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हो, हमारे पास एक सेल हो, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और उसमें इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है, सोडियम क्लोराइड। अगर हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में से सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए पास करें तो हमारे पास जो अमाउंट डिपॉजिट होगी इट इज प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। कि ये एक आयन जब जाके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा उसका मैस क्या है, इसे हम केमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे कि उन टोटल आयंस के मैस के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसे हम इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मैस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे Cu कॉपर +2 की ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ सोडियम सॉलिड की होगी, वहाँ कॉपर सॉलिड की होगी, कॉपर 2+ बनाएगा, यहाँ पे सोडियम Na+1 बनाएगा अगर। ठीक है, तो या कैटाइन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके Na सॉलिड बनाएगा, यहाँ कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बनाएगा। हम सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए पास करें, कितना मैस डिपॉजिट होगा इट डिपेंड अपॉन केमिकल इक्विवेलेंट, और केमिकल इक्विवेलेंट को उसने रिप्रेजेंट किया विथ E। यहाँ पे हम केमिकल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल e के साथ, तो W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू T इंटू E। ये है डिफरेंस सेकेंड फैराडे लॉ का कि W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू T इंटू E। अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड करते हैं और यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसे कहते हैं फैराडेज कांस्टेंट। यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट है उसे हम कहेंगे फैराडे कांस्टेंट, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 1/f। फैराडे कांस्टेंट किसके बराबर है 1/f, और इसकी वैल्यू क्या है 96500 कूलम्स। ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 96500 कूलम। ठीक है, 1/f हम फैराडे कांस्टेंट ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी 96500। तो 96500 इसकी वैल्यू हो जाएगी 96500 कूलम्स। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू I T इंटू E/f। ये है हमारे पास फैराडे का सेकेंड लॉ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज इक्वल टू I इंटू T इंटू E/f। तो हमने ये रिलेशन याद रखना है कि फैराडे सेकेंड लॉ का क्या रिलेशन है, फर्स्ट लॉ का क्या रिलेशन है। फर्स्ट लॉ में कह रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास। सेकेंड लॉ में कह रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट। और ये कब होगा, जब हम सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में से पास करेंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट के केमिकल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल होगा कितना मैस डिपॉजिट होता है। तो सिर्फ यहाँ पे E ऐड कर देंगे मजीद, और कांस्टेंट वहाँ Z था, यहाँ कांस्टेंट 1/f हो जाएगा, और f 1/f, और इसके लिए वैल्यू क्या होगी 96500 कूलम्स इसके लिए हमारे पास वैल्यू होगी। तो ये है फैराडे का सेकेंड लॉ। स्टूडेंट्स अब ज़रा थोड़ा सा इस बात का मतलब समझ लेते हैं कि केमिकल इक्विवेलेंट या
इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है भाई, फैराडे के अकॉर्डिंग अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करें, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिपॉजिट और लिबरेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी अमाउंट वो डिपॉजिट या लिबरेट करेंगे इलेक्ट्रोड पे, जब हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस अमाउंट को हम कहेंगे 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, वो क्या होगा, 1 केमिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 1 केमिकल इक्विवेलेंट क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड। और वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और उस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम कहते हैं 1 फैराडे, उसे हम 1 फैराडे कहेंगे। एंड 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। 1 फैराडे किसके बराबर है, 96500 कूलम चार्ज के बराबर है। इसका मतलब है 96500 कूलम इज अ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 1 इक्विवेलेंट क्या है, 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास होंगे। ठीक है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96500 कूलम, और इसे हम कहते हैं 1 फैराडे। इसका मतलब है व्हेन 1 फैराडे ऑफ चार्ज इज पास्ड, 1 इक्विवेलेंट ऑफ मास डिपॉजिट और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। जी स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 सवाल हैं जो कि हम फैराडे लॉ से रेलिवेंट देखते हैं कि हमने क्या करना होगा। एक क्वेश्चन है, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन वाज कैरिड आउट। डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया बाय पासिंग 10 एम्पियर करंट। 10 एम्पियर करंट पास की। द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 मोल ऑफ H2 गैस एट कैथोड इज। अगर 10 एम्पियर करंट पास की है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने के लिए इवॉल्व होने पे कैथोड पे कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो हमने अभी बात की, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू फैराडेज सेकेंड लॉ हम यूज करेंगे। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू I इंटू T इंटू E डिवाइडेड बाय F। अब हमें क्या क्वांटिटी चाहिए यहाँ से, टाइम। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, टाइम मैं एक तरफ ले गया, ये टाइम इधर है, यहाँ हो जाएगा W मल्टीप्लाई बाय F डिवाइडेड बाय I मल्टीप्लाई बाय E। मेरे पास ये टाइम के लिए फॉर्मूला आ गया। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कितना हाइड्रोजन लिबरेट करना है, 1 मोल, इसका मतलब है 2 ग्राम। F की वैल्यू हमें मालूम है 96500 कूलम डिवाइडेड बाय करंट कितना पास किया है, 10 एम्पियर, और इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। भाई जो हाइड्रोजन का मास H2 है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वो H पॉजिटिव आयन का होगा, और हम H पॉजिटिव आयन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज केमिकल इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 96500 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें डिवाइडेड बाय 10 कर दें। ठीक है, तो हमारे पास जो भी टाइम आएगा, यहाँ से 96500 इंटू 2 उसको मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा हमारे पास 19300 सेकेंड्स। तो यहाँ से चूज कर लेंगे 19700 19300, ये हमारे पास आ जाएगा टाइम। तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए इतने ग्राम डिपॉजिट हो गया इतने टाइम के लिए, इतनी करंट पास की, बताएं कितना चार्ज पास हुआ है, कितने कूलम चार्ज पास हुआ, तो हम फैराडे को एक तरफ ले जाएं F को, और बाकी क्वांटिटीज़ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि भाई टाइम इतना है, केमिकल इक्विवेलेंट ये है या ये सब्सटेंस है, इतना मास डिपॉजिट हुआ,
बताएं कितने एम्पियर करंट पास हुई, तो हम इसमें से आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे। हम करंट को एक साइड पे ले जाएं, एम्पियर में कितना करंट पास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है। तो ये बात हम पहले अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ कि when 1 mole of charge of 1 mole when 1 mole of electron is passed, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने में से पे इलेक्ट्रोलाइट पे जो चार्ज जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, जो मैस डिपॉजिट होगा, इट इज कॉल्ड वन इक्विवेलेंट। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करें, 1 इक्विवेलेंट मैस डिपॉजिट होगा और उस 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम कहेंगे 1 फैराडे, ठीक है, इट इज कॉल्ड 1 फैराडे। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज का वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस कब डिपॉजिट होगा, व्हेन 1 मोल चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास्ड इज 1 एम्पियर पर सेकंड 9650 कूलम पर सेकंड पास करने पे इलेक्ट्रिक चार्ज 1 एम्पियर पर आवर, या चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भी चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पास होगा तो एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा हमारे पास। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट बैटरी। बैटरीज का टॉपिक हमारा बाकी है, हम थोड़ा सा बैटरी को डिस्कस करते हैं। हमने गैल्वेनिक सेल और वोलेटाइक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक और वोलेटाइक एक ही चीज़ के दो नाम है, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हमने इन्हें डिस्कस किया था। हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज द सेल इन विच electricity is passed to carry out non-spontaneous redox reaction, और galvanic cell is the cell in which a spontaneous redox reaction occur and produces an electricity। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बैटरीज का, कि बैटरीज हम किन्हें कहते हैं। तो सबसे पहली बात, हम बैटरी कहते किसे हैं। जनरली बैटरी का वर्ड यूज होता है फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर हमारे पास सेल कंबाइन होंगे तो दे मेड बैटरी। लेकिन हम सेल, सिंपल सेल को भी बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेल से मुराद क्या है, सिंपल। बैटरी से मुराद क्या है, एक सिंपल सेल। अब हमारे पास ये जो सेल या बैटरीज हैं, इनकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं टाइप्स में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी सेल और प्राइमरी बैटरी, से हम कहेंगे प्राइमरी सेल और प्राइमरी बैटरी। हम किसे कहते हैं, ऐसा सेल जो कि एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन पे हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड तो करता है, लेकिन उसका रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है नॉन रिवर्सिबल, एक नॉन रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें हो, ठीक है, एक क्या हो, नॉन रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। इसका मतलब है प्राइमरी सेल इज नॉन रिवर्सिबल, ठीक है। इसका मतलब है वंस डिस्चार्ज्ड कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कार्ड कर देंगे। वंस डिस्चार्ज, एक दफ़ा डिस्चार्ज हो गया, देन डिस्कार्ड इट, उसके बाद डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, दोबारा यूज़ नहीं होगा। दूसरी टाइप ऑफ बैटरी है हमारे पास सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी बैटरी हम किसे कहेंगे, एक ऐसा सेल, एक ऐसी बैटरी जिसको हम यूज़ करें, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो, वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो, जब हम एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करे, उसका रिएक्शन रिवर्स हो जाए। जब उसका रिएक्शन रिवर्स हो जाए, हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे दोबारा
रिएक्शन रिवर्स होने के बाद जब हम इलेक्ट्रिक करंट हटाएं तो फिर दोबारा स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब है एक मरतबा जब वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हुआ हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। और वो नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, पहले वाले स्पॉन्टेनियस का रिवर्सिबल उलट है, वो पहले वाला स्पॉन्टेनियस रिवर्स हो गया नॉन स्पॉन्टेनियसली। जब वो रिवर्स हो गया हमने इलेक्ट्रिसिटी हटा ली, दोबारा फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने लगा। इसका मतलब है रिवर्सिबल एंड कैन बी चार्ज्ड। ऐसे सेल, ऐसी बैटरी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, रिवर्सिबल सेल है एंड कैन बी चार्ज्ड। इसे हम दोबारा चार्ज कर लेते हैं, जैसे कि हमारे सेल फोन की बैटरी है। एक मरतबा स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, उसके बाद हम चार्जर लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके रिएक्शन रिवर्स करवा लेते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिवर्स होता है, फिर दोबारा जब हम चार्जर हटाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाता है जो कि स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। और हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास कॉमन एग्जांपल है इसकी लेड स्टोरेज। लेड स्टोरेज बैटरी जो कि हम कार में यूज़ करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी इसकी एग्जांपल है हमारे पास। नॉन रिवर्सिबल की एग्जांपल हमारे पास क्या है, ड्राई सेल जो कि हम वॉल क्लॉक वगैरह में यूज़ करते हैं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, ओ नॉन रिवर्सिबल है। तीसरे हैं हमारे पास सोलर बैटरीज। तीसरी टाइप क्या है, सोलर बैटरीज, हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। और सोलर बैटरी हम किसे कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल्स दैट जनरेट एनर्जी, जो कि सनलाइट से एनर्जी जनरेट करेंगे, तो ये फोटो इलेक्ट्रिकल सेल्स हैं, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल्स दैट जनरेट एनर्जी, इन्हें हम कहेंगे सोलर बैटरी। और उसके बाद हमारे पास चौथी टाइप है फ्यूल सेल और फ्यूल बैटरी, फ्यूल सेल्स, ठीक है, फ्यूल सेल और फ्यूल बैटरीज। फ्यूल सेल या फ्यूल बैटरी क्या है, सुपर बैटरीज दैट प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हैव हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, सुपर बैटरीज दैट हैव हाई चार्ज डेंसिटीज। सुपर बैटरीज विद हाई चार्ज डेंसिटीज। तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ बैटरीज हैं। अब हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स और उनकी डिटेल देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें चारों टाइप ऑफ बैटरी का मालूम होना चाहिए, कौन सी रिवर्सिबल कौन सी इरिवर्सिबल, ठीक है। हमने कहा प्राइमरी सेल इरिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल, सेकेंडरी सेल इज रिवर्सिबल। उसके बाद सोलर सेल फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट स्ट्राइक करेगी, इट जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। और हमारे पास फ्यूल सेल्स या फ्यूल बैटरीज हैं जो कि हाई चार्ज डेंसिटी के साथ, इन्हें हम सुपर बैटरीज कहेंगे। अब प्राइमरी बैटरी की एग्जांपल में मैंने कहा हमारे पास क्या है, सबसे पहले ड्राई सेल है। तो हम बात करते हैं ड्राई सेल पे। भाई ड्राई सेल में हमें क्या मालूम होना चाहिए, सबसे पहले ड्राई सेल इज नॉन रिवर्सिबल सेल, ठीक है, नॉट रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल सेल है, ठीक है। ड्राई सेल में एनोड इज जिंक। एनोड क्या होता है, जिंक मेटल। और कहाँ पे होता है, ड्राई सेल का जो कंटेनर है, ड्राई सेल वो सेल है जो कि हम वॉल क्लॉक वगैरह में यूज़ करते हैं, टॉयज में यूज़ करते हैं। और जिंक इसका आउटर जो कंटेनर होता है, इसकी आउटर लेयर जो होती है वो जिंक एनोड होती है। तो ये कहाँ पे होता है, कंटेनर ऑफ सेल जिंक का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, जिंक एनोड, और ये कहाँ पे है, कंटेनर ऑफ सेल जो है वो जिंक का एनोड है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ है इस ड्राई सेल में वो क्या है, पोरस पेपर, ठीक है, इट इज़ लाइंड विद पोरस पेपर,
ठीक है। उसके बाद इसमें एनोड जिंक है, तो कैथोड क्या चीज़ है भाई? यहाँ पे कैथोड जो होती है वो ग्रेफाइट का कैथोड होता है, ठीक है, सेल के सेंटर पे, ठीक है। तो कैथोड क्या है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कैथोड, ठीक है। कैथोड क्या है? ग्रेफाइट का कैथोड जो कि सेंटर पे होता है। ग्रेफाइट का रॉड सेंटर ऑफ कंटेनर पे एक्ट करता है एज अ कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? यहाँ पे अब हमें इलेक्ट्रोलाइट मालूम होना चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। उसके बाद इसमें मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 एंड जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस पाउडर्ड कार्बन, और इस सब का पेस्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट। अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड एंड पाउडर्ड कार्बन, ये सारा जो है वो पेस्ट की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसमें मॉइस्चर होती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। अब जब ये करंट डिलीवर करेगा, जब व्हेन इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, जिंक ऑक्सीडाइज टू फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव। तो एनोड का रिएक्शन क्या होता है? जिंक मेटल सॉलिड ऑक्सीडाइज होके जिंक 2 पॉजिटिव बनाता है। जिंक इलेक्ट्रोड डिसॉल्व हो रहा होता है। इसका जो आउटर कंटेनर की सरफेस है वो कंटिन्यूसली डिसॉल्व हो रही होती है, उसका मैस कम हो रहा होता है, और एट द एंड जिस वक्त ये सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज होता है, ये आउटर इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होके इसमें पोर्स हो जाते हैं, सुराख हो जाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट इसमें से जो है वो लीक होके बाहर आना शुरू हो जाता है। तो जिंक मेटल डिसॉल्व होती है, जिंक इलेक्ट्रोड कंटिन्यूसली डिसॉल्व हो रहता है। तो ये होता है रिएक्शन एट एनोड। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है? कैथोड पे मैग्नीज ऑक्साइड प्लस अमोनियम आयन का रिएक्शन होता है, जो कि Mn2O3 और NH3 बनाते हैं, ठीक है। रिएक्शन किस चीज़ का होगा? NH4 पॉजिटिव आइंस, अमोनियम आइंस प्लस MnO2 प्लस ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है 2e नेगेटिव, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं, और बनने वाला प्रोडक्ट होता है Mn2O3 प्लस अमोनिया प्लस वाटर। तो यहाँ से बनता क्या है? MnO2 प्लस अमोनिया गैस प्लस वाटर, ठीक है। ये हो रहा होता है रिएक्शन किस पे? Mn2O3 बनाता है, सॉरी Mn2O3। ये रिएक्शन हो रहा होता है किस पे? एनोड पे, और नीचे वाला ये रिएक्शन हो रहा है कैथोड पे, और ओवरऑल सम ऑफ दीज 2 रिएक्शन इज सेल रिएक्शन, इसका सम सेल रिएक्शन होगा। अब ये रिएक्शन क्यों रिवर्सिबल नहीं है? व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल? भाई ड्राई सेल का रिएक्शन रिवर्स इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनते हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ प्रोड्यूस होती है अमोनिया गैस। ये जिंक 2 पॉजिटिव आयन दे रिएक्ट विद अमोनिया गैस एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। तो इनकी कंजम्पशन की वजह से रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड भी करें, रिएक्शन रिवर्स तब होगा जब ये तमाम प्रोडक्ट मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बाकी नहीं बचते। जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनाता है, कैथोड के रिएक्शन पे अमोनिया गैस बनती है, और ये आपस में रिएक्ट करके जिंक 2 पॉजिटिव आयन एंड अमोनिया दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल बिकॉज जिंक आयंस एंड अमोनिया रिएक्ट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स आयन बना लेते हैं और रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं रहता बिकॉज दे कंज्यूम्ड, दे कैन नॉट लेफ्ट, ठीक है, ये कंज्यूम हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास एक ड्राई सेल। हमें मालूम होना चाहिए ड्राई सेल में एनोड क्या है, कैथोड क्या है। इसमें पोरस पेपर मौजूद है, ग्रेफाइट का कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट है विद कार्बन, जिंक क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का। रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, एंड वाई सेल इज नॉट रिवर्सिबल।
इसके बाद जो दूसरी टाइप है हमारे पास वो है सेकेंडरी सेल, और सेकेंडरी सेल की हमारे पास एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, सेकेंडरी सेल की। किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी, लेड स्टोरेज इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल। हमारे पास ये सेकेंडरी सेल की एग्जाम्पल हो गई। इसका रिएक्शन कैसा है हमें मालूम होना चाहिए। लेड स्टोरेज का रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है। लेड स्टोरेज सेकेंडरी सेल है, इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है, चार्ज डिस्चार्ज देन चार्ज डिस्चार्ज चार्ज, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल सेल है। अब इस रिवर्सिबल सेल में लेड स्टोरेज में क्या है, सेल्स इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। एक से ज्यादा सेल हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट हैं, तो सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। लेड स्टोरेज में 6 सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ईच सेल प्रोवाइड 2 वोल्ट, ईच सेल प्रोड्यूस और प्रोवाइड 2 वोल्ट। तो जनरली लेड स्टोरेज 12 वोल्ट का होता है, ठीक है। जो कार की बैटरी है ये 12 वोल्ट की। अगर 3 सेल कनेक्ट होंगे तो इट प्रोवाइड 6 वोल्ट, जैसे कि हमारे बाइक में लेड स्टोरेज बैटरी 6 वोल्ट की होती है जनरली। तो सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कैसे कनेक्ट है, एनोड ऑफ वन विद कैथोड ऑफ नेक्स्ट, या कैथोड ऑफ वन विद एनोड ऑफ नेक्स्ट कह लें। एक का एनोड दूसरे के कैथोड से, अगले का एनोड उससे अगले के कैथोड से कनेक्ट है। आखिर में हमारे पास 2 टर्मिनल पे एक एनोड और एक कैथोड होता है। अब इलेक्ट्रोड किस मटेरियल के हैं तो उसकी बात करते हैं भाई। एनोड इज लेड मेटल, एनोड लेड प्लेट, पीबी का प्लेट है, पीबी मेटल है। कैथोड इज लेड ऑक्साइड, कैथोड क्या है, PbO2 कैथोड है। तो लेड एक्यूमुलेटर या लेड बैटरी में एनोड किस चीज का बना हुआ है, लेड मेटल का। कैथोड किस चीज का बना हुआ है, लेड ऑक्साइड का। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइट, और इस इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी होती है 1.24 ग्राम पर cm3। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अब रिएक्शन क्या होगा, हम रिएक्शन एट एनोड की बात करें। एट एनोड हमें मालूम है ऑक्सीडेशन होनी है लेड मेटल की, Pb प्लस H2SO4। जब रिएक्शन होता है एनोड पे लेड की ऑक्सीडेशन होती है और ये बनाता है PbSO4 प्लस 2E नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड का SO4 2 नेगेटिव, Pb के Pb प्लस 2 के साथ PbSO4 बनाता है। PbSO4 इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल लेड सल्फेट डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड। दूसरी तरफ रिएक्शन एट कैथोड पे क्या होगा, रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पे लेड ऑक्साइड की रिडक्शन होनी है। PbO2 रिड्यूस, यहाँ H2SO4 प्लस H पॉजिटिव आइन प्लस 2E नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मैं रिएक्शन इस तरफ लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे भी क्या होगा, PbO2 H2SO4 2H पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव, ये बनाएंगे क्या, ये भी बनाते हैं लेड सल्फेट PbSO4 प्लस H2O प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ वाटर बना लेते हैं, प्लस लेड इलेक्ट्रॉन गेन करता है 2 और PbSO4 बना लेता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन -4 लेड +4 था, जबकि PbSO4 में -2 + 2 में चला जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। दोनों को ऐड कर लें, ओवरऑल सेल का रिएक्शन हो जाएगा। जिस वक्त सेल
डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इनसॉल्युबल लेड सल्फेट डिपॉजिटेड एट बोथ इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज इनसॉल्युबल PbSO4 डिपॉजिटेड एट बोथ इलेक्ट्रोड्स। दोनों इलेक्ट्रोड्स पे क्या डिपॉजिट हो रहा होता है? PbSO4 इनसॉल्युबल। एंड दूसरी चीज क्या हो रही है? H2SO4 कंज्यूम्ड। H2SO4 कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? कंज्यूम। H2SO4 कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डिस्चार्ज। जिस वक्त सेल या बैटरी हमें करंट प्रोवाइड कर रही है उस वक्त सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है, और जब सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है तो डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिक्रीज हो रही है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोलाइट में सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो जाएगा तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम कहेंगे डिक्रीज हो रही है, क्योंकि उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो गया, वाटर बाकी बचता जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस ड्यूरिंग डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के दौरान इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब जब चार्जिंग दोबारा चार्ज करने लगेंगे, हम इन रिएक्शन को रिवर्स कराएंगे, तो ड्यूरिंग चार्जिंग सिर्फ यही रिएक्शन की एरो की डायरेक्शन दोनों की चेंज करते हैं, तो वो रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग हो जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा एंड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिस्चार्जिंग में क्यों डिक्रीज हो रही है? सल्फ्यूरिक एसिड भी कंज्यूम हो रहा है, वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या हो जाएगा? वाटर दोबारा कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब हम चार्जिंग रोकेंगे दोबारा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, इट प्रोवाइड अस एन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है हमारे पास लेड एक्यूमुलेटर या लेड स्टोरेज बैटरी, और ये क्या है? एक सेकेंडरी सेल है, और हमें ये बातें इसके बारे में मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में ये रिएक्शन हो सकता है कि रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग इज सेलेक्ट करें, रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इज डिस्चार्जिंग में कैथोड या एनोड का रिएक्शन सेलेक्ट करें। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज ड्यूरिंग द चार्जिंग। स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? तो आपको मालूम होना चाहिए ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज, ड्यूरिंग चार्जिंग डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज। ठीक है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड, ड्यूरिंग चार्जिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वाटर इज प्रोड्यूस्ड, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड एट बोथ एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में लेड सल्फेट बनता है जो कि इनसॉल्युबल है और दोनों इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड पे बन रहा है, किसी एक पे नहीं। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ बातें अबाउट लेड स्टोरेज बैटरी। अब हमारे पास बाकी हैं फ्यूल सेल्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और रिमेनिंग कुछ छोटे छोटे टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस के।